कि मैं अपने कुटुंब को, चबूतरियों को कैसे मारूंगा। तो ये सबको मन से हटा दे। और मैं कहता हूं ऐसे कर, भगवान ने साफ कहा है गीता में कि मैं ही वायु हूँ, मैं ही प्राण हूँ। ये आगे श्लोकों में आएगी अध्याय में। मैं हूँ वो सब कुछ हूँ, मैं ही अन्न हूँ, मैं ही पदार्थ हूँ, सब कुछ मैं हूँ, इसलिए तू मुझे जान। और लास्ट में इसलिए भगवान अर्जुन को, जब वो संतुष्ट नहीं होता है तो भगवान उसको विराट रूप दिखाता है। तब उसकी उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी आत्मा साफ होती है और वो कर्म करने योग्य होता है। फिर वो युद्ध करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया कि अपनी इंद्रियों को वंश पे रखिए, और बहुत बढ़िया। और आप बहुत भावुक हो गए। थैंक यू सर। अब आगे के लिए सर, आगे के लिए सर हमें अपने सर रमेश जी अरोड़ा जी है, तो उनको इनवाइट करते हैं। सर नहीं है? नहीं, अरोड़ा सर को तो आज नहीं इनवाइट करा है योगेश जी, कल की इनवाइट करेंगे। आज अब हम तो लोग आज तिलक सर को, तिलक जी को जरूर सुनना चाहेंगे, और अच्छा, ओके, आगे के सेशन के लिए हम तिलक जी को इनवाइट कर लेते हैं। थैंक यू। तो वेलकम तिलक सर, आपका मोस्ट वेलकम है इस सेशन में। आप अपना ये तथ्य, इसमें तथ्य में आप सब अपना सार बताइए। वेलकम सर। वेलकम तिलक सर। तिलक सर भी शायद नहीं है आज मीटिंग में। जल्दी कोई बुलाइए आप। तो पीयूष दीदी आपका वेलकम। तो हम लोग बात कर सकते हैं, आई थिंक तीसरे अध्याय से किस किस ने क्या चीज प्रेरणा ली, क्या चीज नहीं जानी। कुछ एकदम ऐसा लगा हो कि बहुत सारी चीजों के बारे में हम सुनते थे, सोचते थे और कंफ्यूज रहते थे, वो चीजों के अंदर मार्गदर्शन मिला, या अभी भी कुछ प्रश्न हैं जिनको हम कल अरोड़ा सर से जो है वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे, वो एक डिस्कशन कर सकते हैं। पीयूष, मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगी। जी प्लीज, वेलकम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं रेनू डिकोस्टा बात कर रही हूँ गुड़गांव से। बेसिकली अभी तक जो हमने 3 अध्याय पढ़े, इसमें तो बहुत कुछ प्रश्न भी आएंगे और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन जो 2-3 चीजें बहुत अच्छे से मैं यहाँ इस 3rd अध्याय को पढ़ने के बाद हमारे कार्डिनल्स के साथ मैं इसको जोड़ पा रही हूँ। कर्म करने की जब हम भावना की बात कर रहे हैं, कर्म करने की बात कर रहे हैं, और साथ में बात कर रहे हैं कामनाएं ना रखने की, तो उसमें सबसे बड़ी बात मुझे हमारे जो कार्डिनल्स हैं वो बहुत क्लियरली, या मैं बात करूंगी कि हम अगर 9 कोर में अपने कैरेक्टर की बात करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर समझ में आती है कि बहुत सारे लोग बिजनेस में आए हैं, जुड़ गए हैं बिजनेस में, और बिजनेस डेफिनेटली सभी अच्छे लोग हैं। हर एक में हम लोगों में कुछ ना कुछ, क्योंकि हाँ, नहीं तो हम खुद ही भगवान बन जाए हैं, कमियां हैं सारों के अंदर। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया, बहुत सारी चीजें जो मैं अपने आप से समझ पाके बता पा रही हूँ कि कई बार हम लोग पैसे को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार हम लोग किसी से भी पैसा ले लेते हैं, है ना, और कि हम दे देंगे, या इसलिए नहीं कि हम इस बिजनेस में हैं तो ही करें ऐसा, अदरवाइज भी कि अपने आप, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या अपने काम को करने के लिए कई बार हम दूसरों से ले लेते हैं और टाइम से वापस नहीं करते। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि दूसरे ने हमारी जरूरत के वक्त हमारे लिए खड़ा हुआ है, तो हम ये चीज ना आए। देन जो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा समझ में आई है कि मतलब आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि कई बारी बात करने में परेशानी, या नॉट इन दिस बिजनेस ओनली, इन ऑन नॉर्मल लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट, कि बहुत सारे लोग जो जो यहाँ पर हमें भगवान बता रहे हैं या हमें पूरा क्लैरिटी से बता रहे हैं कि कभी भी इच्छा ना रखें। तो हाँ, इच्छाएं तो आती है, मैं ये नहीं कह सकती कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मतलब
पूरी लाइफ, आज तक की लाइफ एक दिन में नहीं चेंज हो जाएगी हम लोगों की, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कुछ भी गलत बोल जाते हैं, या अपनी सिर्फ बच्चों की स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम सोचते हैं कि नहीं हम दूसरे का गलत नहीं कर रहे, लेकिन वहां हम सोच ही नहीं पा रहे। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखा कि बिजनेस के साथ भी रेलिवेंट रख रही है और हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों के साथ भी रेलिवेंट रख रही है। शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ पीयूष अपने आप को, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाह रही हूँ कि कम से कम सच के साथ काम करें अगर करना है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है रेनू जी अपनी फीलिंग्स को, और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड, कि हम ये छोटी छोटी चीजें जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, यही सारी बातें जो हैं एक आम इंसान के लिए गीता से जो है वो समझने की है, सीखने की है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो 2 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे हम लोगों ने काम को, गीता ने बताया कि काम को उसके स्वरूप और फल के हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं छोटे और बड़े में, है ना, कि इस काम से शायद कम पैसा मिल रहा है तो ये एक छोटा काम है, उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो काम का फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है। लेकिन कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है, हमको हमारे धर्म की पहचान, मतलब हमें क्या करना है वो जान के उस काम को एकदम 100% 100% यदि हम उसके अंदर अपना दें तो यही हमारा स्वधर्म है। तो ये बात हमारे बिजनेस के ऊपर कितने अच्छे से जीवन के अंदर लागू होती है कि हमें बिल्कुल और बिल्कुल जो है गीता का ही अनुसरण और अनुकरण करने के लिए जो है हमारा बिजनेस बना है। मुझे लगता है कोई काम छोटा और बड़ा है ही नहीं। आज हमारे डायमंड भी नहीं सोच रहे कि यार एक ग्लिस्टर देने मैं क्यों जा रहा हूँ 10 किलोमीटर, तो काम का स्वरूप कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं हमारे यहाँ। हम लोगों ने यही सीखा कि लीडर्स आर दी बेस्ट सर्वर्स। तो हम लोग मतलब आध्यात्म के करीब पहुंच रहे हैं इस बिजनेस के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो भी प्लीज शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से हमारे पास में समरी आएगी। प्रवीण जी का हैंड रेज है, मैं जरूर से आपको बुलाना चाहूंगी। प्रवीण जी वेलकम सर, और थैंक यू सो मच रेनू जी, इट वाज एन ऑसम शेयरिंग फ्रॉम योर साइड। थैंक यू। वेलकम राधे प्रवीण जी। राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीसरा अध्याय हम सब ने पढ़ा है। गीता जहाँ अपने आप में पूरा जीवन दर्शन है और हमारा बिजनेस जो है वो अपने आप में पूरा कर्म योग है। अभी रेणु दी ने जो 4 स्टेप्स की बात करी थी, कार्डिनल रूल्स की बात करी थी, तो ये सारी चीजें मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गीता से ही ली हुई हों। भगवान ये कहते हैं कि आप अपना जो भी कार्य आप करते हो उससे आप मुझे समर्पित करते चलो। कई काम हमें जिंदगी में ना, मतलब मेरी जैसे 66 साल की उम्र हो गई तो मैं लाइफ का हर पेज देखे बैठा हूँ। बहुत ही जहर भरे घूंट भी लाइफ में पीने पड़ते हैं, है ना। तो वो वक्त भी आता है जिंदगी में। तो उस समय आप, मतलब यदि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहे हैं तो उसको ये मानो कि ये हरी इच्छा है। और आप ये देखोगे कि लास्ट रिजल्ट जो होगा ना, हमारे विवेक जी भी बार बार ये बात कहते हैं, लास्ट रिजल्ट जो होगा ना वो आपकी फेवर में होगा और बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो उसको हरी इच्छा मान के करें। और यदि आपको कोई खुशी देने वाला काम होता है, बढ़िया होता है, तो वो हरी कृपा है ना। एक तो ये चीज समझ में आती है। और दूसरी चीज इसमें जो बात आती है कि आप बिल्कुल एन निष्काम भाव से कर्म करना है अपने को, है ना। वही वही कर्मण्यवादी करस्ते मां फलेषु कदाचने। आप अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, जैसे आज मैंने सोच लिया कि मैंने आज 10 प्लान दिखाने हैं, तो आप अपने 10 प्लान पूरे मन से दिखाइए। अब उसमें कितने स्पॉन्सर होते हैं नहीं होते हैं, ये हरी इच्छा है। ये उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अपने बिजनेस में आते हैं या नहीं आते हैं। तो हर काम में यही चीज देखी जाती है। मतलब मैं तो अब जो है ना, मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसास्टर्स भी देखे हैं, है ना। आप जिन चीजों पे अपना कंट्रोल नहीं है ना। अब जैसे परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो वो तो हरी इच्छा है ना, आप उसको रोक नहीं सकते। उसका समय पूरा हो गया, आयु पूरी होगी, वो चला गया। लेकिन बजाय कि उसके लिए अपने जार जार रोएं और सारा जो है माहौल नेगेटिव कर लें, तो उसको भगवान की इच्छा मानना सर्वश्रेष्ठ है कि इसकी इतनी आयु ईश्वर ने लिखी थी और वो अपने साथ उनको ले गए। और इसी में ही उनका भला था, है ना। ईश्वर ने इसी में ही उनका भला समझा तो उनको ले गए। तो ये सारी चीजें लाइफ का हिस्सा है। इसको, गीता के ज्ञान को लाइफ में उतारना बहुत ही बढ़िया है। और करेक्टर की बात आई है कि आप इंद्रियों के सुख के पीछे मत भागो। ये लास्ट के अभी जो श्लोक बोरा सर ने पढ़े, यहाँ भी निष्काम भाव से काम करो, बुद्धि से काम करो। बुद्धि को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। पता होता है बुद्धि को कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी आदमी लालचवश गलत करता है।
तो इस चीज को इन्होंने हाईलाइट किया है भी ऐसे नहीं करना। बुद्धि आपकी, विवेक आपका कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आपको वो जरूरत नहीं करने की। तो ये सारी चीजें, गीता अपने आप में पूर्ण दर्शन है, इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। और दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में गीता का जो है वो मतलब वो हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है सबसे ज्यादा भाषाओं में। और सबसे बड़ी बात कि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है ना। तो ये हम सब का हो भाग्य। मैं तो इसके लिए विवेक जी को और पापा जी को और हमारी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तिलक जी को, पीयूष जी को, कि उन्होंने इस महान ग्रंथ को इस प्लेटफॉर्म के लिए चुना। ये बहुत ही हिम्मत की बात थी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली धार्मिक पुस्तकों के लिए थोड़ा सा वो पड़ता है ना, क्योंकि इनको पढ़ने के लिए भी थोड़ा आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है, किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी के धर्म विशेष पे कोई टिप्पणी ना हो जाए। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखा गया। और मास्टर स्ट्रोक क्या था पापा जी का, कि अरोड़ा सर को बुलाना। इट्स वंडरफुल। अरोड़ा सर ने जो मर्म हमें समझाया है और आगे समझा रहे हैं, ये बहुत ही आनंदित करने वाला है। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे आके उनको सुन रहे हैं। मेरी लास्ट रिक्वेस्ट इतनी सी है पीयूष जी, कि अरोड़ा सर को शनिवार की बजाय ना हम सोमवार को कॉल करें, सोमवार को। और तब तक ये तीसरा अध्याय जो भी जिन लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा ना, इसको पढ़ लें, चाहे हिंदी ट्रांसलेशन ही पढ़ लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो अरोड़ा साहब ज्ञानामृत हमको पिलाएंगे तो उसकी बात ही और होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर संडे को बुलाए। हरिओम, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वेलकम पांडे जी। हाँ, मेरे को जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है गीता के ज्ञान में, हम वैभव और वैराग्य की तरफ है। वैभव से मतलब हमारा जो बिजनेस है ये वैभव से कम नहीं है। और वैराग्य के मतलब गीता है जो स्पष्ट कहती है कि तेरा कुछ भी नहीं है, तू यहाँ कुछ भी लेके नहीं है, किसी के लिए रोना नहीं है, किसी के लिए। तो मुझे ये सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस टीम के सभी छोटे बड़े लीडर्स सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस शानदार पुस्तक का चयन किया। ये पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है पहले, बहुत ही शानदार और जानदार ग्रंथ है, महाग्रंथ है। और ये राम सुखदास जी का कहते हैं, राम सुखदास जी के द्वारा लिखी गई है। मैं नहीं मानता राम सुखदास जी और लिखी गई है, क्योंकि ये राम सुखदास जी के घट में भगवान श्री कृष्ण खुद आके बैठे, उनके द्वारा रचित है। वो कैन जयवद्री विशाल। थैंक यू पांडे जी। अब पायल जी, वेलकम पायल जी। थैंक यू सो मच सर। मैंने जो सीखा है इसमें वो ये है कि एक्चुअली पहले मैं बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि रिजल्ट आना चाहिए, मैं जो भी एफर्ट डाल रही हूँ उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, दैट आई यूज्ड टू थिंक। और जब भी मैं प्लान दिखाने जाती थी, सामने वाला अगर नो कहता था तो मैं डिसअपॉइंट होती थी, बहुत ज्यादा अंदर तक डिसअपॉइंट होती थी। तो यहाँ पे मुझे ये सीखने को मिला कि हमें कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बस इट इज एज ए ड्यूटी, हमें जाना है, हमें अपना काम करना है। हम जो भी करें वो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने कर्म को करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल अब आगे के लिए मैं शांति दीदी को। मिस्टर सैन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। बोलिए सर, आपका वेलकम। बहुत ये तृतीय अध्याय जो है वो सारा कर्म योग पर बेस्ड है। तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण ने पहले दोहे से लेकर के 41 दोहे तक एक कर्म पर ही जोर दिया है। और कर्म जब करते हो तो कुछ फल अवश्य मिलेगा। उस फल की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु देन है। तो मैं कर्म के ऊपर एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो कर्म को बिल्कुल स्पष्ट करती है। भगवान बुद्ध राजा के पुत्र थे और उनके जब सन्यास की भावना आई तो वो सन्यास के लिए वहां सब कुछ त्याग करके सन्यास के लिए निकल गए। तो उनकी पत्नी कहने लगा, भी आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो प्रभु खोज में जा रहा हूँ। ये सोच करके उस पत्नी ने कहा कि मेरा कर्तव्य तो आपकी सेवा करना है, आपके साथ मैं बंधी हुई हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चल, वो भी दोनों जंगल में चले गए। वो अपने राम 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 करते रहे, भगवान को याद करते रहे बुद्ध महाराज। और
वो उनकी सेवा करना करना धरना को भी उसकी ड्यूटी थी, वो करती रही। एक दिन उनको ऐसा लगा कि ये जो त्रिया चरित्र तो नहीं है कहीं, तो उन्होंने उसका टेस्ट लेने के लिए उस वक्त कहा कि आज मेरा भोजन करने का मन हो रहा है, तो तुम जाकर के पास के गांव से रोटियां लेके आओ और मैं भोजन करूंगा। वो बड़ी खुश हुई, चलो आज मुझे मेरे पति देव ने मुझे एक सेवा का मौका दिया है। वो वहां से निकली और पास के गांव में पहुंची, तो वो गांव उसकी ननद का था। उसने कहा भाभी आई है, तो उसकी सेवा सुवा की, सब कुछ किया। तो उसने कहा भाई तुम इस गांव में अगर भीख मांगोगी, जगह जगह से रोटी लोगी, तो ये मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है। तो उन्होंने वो खाना खुना सब अपनी तरफ से तैयार करके और वो उनको बना करके दे दिया। वो अपने आंचल में लपेट करके उसको कैसे वहां अपने पति देव के पास पहुंच गई। और पति देव ने देखा खाना राजसी खाना है, तो बड़े नाराज हुए कि मैं संत हूँ, मुझे इस राजसी खाने से क्या लेना देना है। और उन्होंने वो खाना फेंका और उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था तुम्हें भिक्षा मांग करके लानी है मेरे लिए। तो वो दोबारा गई, दोबारा भिक्षा उसने ली, कहीं से किसी से 2 रोटी, किसी से 1 रोटी, कुछ सब्जी सुब्जी ले करके वो जब वापस आ रही थी, तो रास्ते के अंदर बड़ी जबरदस्त बारिश हुई। बड़ी बारिश हुई तो उसको ये चिंता हो रही थी, ये एक तो खाना खराब हो जाएगा, ये सब भीग जाएगा, दूसरा मैं इस नदी नालों को, जो बरसाती नदी नाले होते हैं, उनको कैसे क्रॉस करूं। तो ये वो चिंतित थी। तो उसने देखा कि एक नाविक उसको नजर आया। उसने उस नाविक को कहा कि भैया आप मुझे ये नदी पार करवा दें, मेरा पति देव जो है यहाँ भगवान में लीन है और मैं उनके पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती हूँ। तो उसने कहा क्यों नहीं बहन जी, चलो आप। उसने अपने नाम में बिठा करके उसको नदी पार कराई और नदी पार करा कर रास्ते में अंधेरा हो जाएगा, तो मैं आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता। वो वहां पहुंच गए, उसको उन्होंने चलो मेरे पति। वो पहुंची अपने पति के पास, वो रोटियां निकाल करके उनको दी। तो उन्होंने कहा तुम आई कैसे इस नदी में, ऐसे पार करके इस मौसम में कैसे आई तुम। तो कहने लगी सब ऐसे ऐसे मुझे एक नाविक मिल गया और वो जो है मुझे यहाँ तक छोड़ के भी गया है। तो उनको लगा कि यार प्रभु खुद आकर के मेरे पास आकर के और मेरे से बिना मिले हुए चले गए, इसको तो यहाँ तक छोड़ गए। तो उनके दिमाग में एक तरह से ईर्ष्या का भाव कहो या कुछ भी कहो, उन्होंने फिर वो भोजन फेंका और उन्होंने कहा जब तक ईश्वर मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं भोजन त्याग कर दिया, उन्होंने भोजन नहीं करूंगा। उनको बड़ा उसकी वाइफ को बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या किया मेरे प्रभु ने। अगर वो प्रभु थे तो मुझे दर्शन दिए, तो मेरे पति को क्यों नहीं दिए। तो वो उसने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर मेरे पति की सेवा में ही मेरी सेवा है, मेरी जो कुछ भी है मेरे पति हैं, मुझे कृपया अगर आप मुझे अपना भगत मानते हैं तो मेरे को आप दर्शन दें। भगवान प्रकट हुए तो उनका पहला प्रश्न था बुद्ध जी का कि आपने सेवा तो मैं कर रहा हूँ, घर मैंने छोड़ा, सब कुछ संसार छोड़ा, और आपने जो है मुझे दर्शन ना दे करके आपने दर्शन मेरी पत्नी को कैसे दिया। तो उसने कहा सुनो, आज ये दर्शन हो रहे हैं ना, ये भी आपकी पत्नी के कारण हो रहे हैं, आपकी सेवा से कारण नहीं हो रहे हैं। संन्यास लेना, घर त्यागना, ये कर्म नहीं है। इस पत्नी ने अपने पति की सेवा को व्रत मान करके जो कर्म कर रही है, उस कर्म प्रधान को मानते हुए ही मैं आपको दर्शन दे रहा हूं। तो ये कर्म प्रधानता का जो एक नमूना मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया है, ये कर्म प्रधानता ही सबसे बड़ी चीज है। और 3 अध्याय में कर्म बताए गए हैं, फिर आपको वो ये कर्म किस प्रकार के करने हैं, सारे गीता में वर्णन किया हुआ है, इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दुष्कर्म है, शुद्ध कर्म है, सहकर्म है, जो भी कर्म है उसका फल ईश्वर देता है। और एक बात जैसे प्रवीण जी ने अभी कही वो कि अपने को जो कुछ भी करना है वो ईश्वर को याद करके, ईश्वर के
को समर्पित करके कर्म करना है। तो कर्म प्रधानता है, और इसको अपने बिजनेस से भी अब रिलेट करें तो हमारा बिजनेस का काम हमारा कर्म करना है। उस कर्म के अंदर 3 कार्डिनल रूल्स, 9 ये स्टेप सारे बनाए हुए हैं। उस प्रिंसिपल को मान करके, उनको प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके अगर कर्म करेंगे, जैसे विवेक कहता है हमेशा कि आपको जयपुर जाना है तो सड़क बनी हुई है, और उस सड़क से आप रवाना हो जाए। और मेरे जैसे आदमी ने कह दिया यार कहाँ सड़क से जाओगे, ये 300 किलोमीटर है, मैं आपको 250 किलोमीटर का रास्ता बताता हूँ, आप इस गांव में से उस गांव में से इस गांव में से निकल जाओ, आप पहुंच जाओगे जयपुर। तो शायद पता नहीं मंजिल में आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, वो निश्चित नहीं है, परंतु आप सड़क के माध्यम से जाओगे तो आपका पहुंचना निश्चित है। इसी प्रकार अगर आप अपने कर्तव्य का पालन, अपने आप को एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर मानते हुए, छोटे बड़े की ध्यान ना दे करके कौन ना कर रहा है कौन ना कर रहा है इसकी चिंता ना करते हुए अपने कर्म को करते जाएंगे। और हमारा कर्म क्या है एमवे में? एसटीपी। एसटीपी का मतलब शो द प्लान एंड सेल द प्रोडक्ट। एसटीपी का मतलब सेल द प्रोडक्ट भी है, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना है और नेटवर्क भी बढ़ाना है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि कर्म प्रधानता है, यही तृतीय अध्याय का सार जो मुझे समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। और हम सर भी, मैं वो हमारा भी अरोड़ा यही साहब कर्म है को कि सोमवार को बुलाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जी, वो तो आप लोग डिसाइड कर लो कि कब बुलाना है, तो मैं उनको उसी दिन बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे जो है ना मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ ये है कि शनिवार और संडे मैं जो है ना सुबह से ही बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं अरोड़ा साहब को मिस नहीं करना चाहता। ये मेरी नहीं, वो एक रिक्वेस्ट है, अलग है, व्यक्तिगत पर्सनल रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन जनरल क्या है कि शनिवार और इतवार को, इतवार तो गपशप का दिन होता है और शनिवार को अपने इस चीजों को कंक्लूड करते हैं, तो सोमवार इज ए वेरी गुड सजेशन। अगर सब लोग विवेक वगैरह एग्री होते हैं तो ही कैन बी कॉल्ड ऑन संडे टू। जी जी जी। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आशा बोल रही हूँ। सर मुश्किल होता है मंडे को, तो फिर भागना होता है, भागा दौड़ी होती है। सर सैटरडे एक ऐसा टाइम होता है जब हम सच में प्रिपेयर्ड होते हैं और लोगों को भी बुलाते हैं, क्योंकि उनको सुनना मतलब सौभाग्य की बात है। तो मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, इसके साथ जुड़े और उनको सुने। तो सर सैटरडे, सॉरी, उसकी रिकॉर्डिंग तो एनीवेज आपको मिल ही जाएगी। संडे रख सैटरडे लो, और संडे जो है उसमें संडे अपने रख लो, टाइम संडे। लिमिट नहीं है, इसलिए दिया तो सैटरडे और संडे ही में से एक दिन चूज करना चाहिए अपने को। हाँ सर, सैटरडे संडे ही चूज करना चाहिए ताकि संडे हम आराम संडे से। को मैनेज कर लूंगा मैं। चलिए जी, हाँ ये कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। अनीता जी का हैंड रेज है। अनीता जी बताइए क्या शेयर करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं अनीता दिल्ली से, और थैंक यू सो मच मैम इनवाइट करने के लिए। और बस जस्ट ग्रेटिट्यूड करना चाहती हूँ कि पहले जैसे मैं भी सोच रही थी, जैसे अभी प्रवीण सर ने बोला कि मतलब दूसरे धर्म के लिए वो मतलब थोड़ा सा वो धर्म का मामला है। लेकिन अब शुरू में मैं सोच रही थी, क्योंकि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो तिलक सर ने वैसे पहले क्लियर कर दिया था कि अगर हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम दूसरे जो धर्म के हैं उनका विश्वास और बढ़ता जाएगा, अपने धर्म के प्रति और श्रद्धा बढ़। लेकिन वो बोलते हैं ना, बोलना अलग चीज होता है, लेकिन जब आप उस पर अप्लाई करते हैं तब उसकी अलग होती है। तो जैसे भी हम जितने दिन से हमने स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो विश्वास है, फेथ है, और ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे सभी मेंटर्स और लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं मेरे हस्बैंड तेलेश की तरफ से भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे संस्कृत उतना अच्छा आता नहीं है, तो मैंने उनको सबसे फर्स्ट हमने लिया, तो मैंने बोला कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़ना, मैं हिंदी पढ़ूंगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया, तो दोनों चीज उन्होंने खुद किया। और मतलब हमें बहुत भाग्यशाली है कि हम इस एसोसिएशन का पार्ट है और लोगों के जीवन में हम परिवर्तन ला पा रहे हैं। जस्ट थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। अब शांति दीदी, वेलकम शांति दीदी। हेलो सभी को नमस्कार, मैं शांति जयपुर से बोल रही हूँ।
गीता मैंने पहले भी पढ़ रखी है और मेरे को गीता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण हमेशा ये कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। हम अपना कर्म करते रहेंगे तो फल मिलना जरूरी है। हम लोगों को ये आशा नहीं कि फल मिलना ही मिलना है, लेकिन भगवान में मैं देखा है कि मेहनत किसी की नहीं रखते हैं। आज हम जो भी बिजनेस में भी कर रहे हैं, कर्म चाहे हम कैसे कर्म करते हैं, रिजल्ट दूसरी जगह से जरूर आता है। तो हमें कर्म करते रहना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम खुश भी रहते हैं, हमारे मन में शांति भी रहती है। हम चाहे किसी की सेवा करते हैं, चाहे किसी से बात मतलब उनके भले के लिए सोचते हैं, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। और कहते हैं ना, भगवान जो वो देता है, जो वो हमारे लिए अच्छा होता है वो चीज देता है, वो नहीं देता है जो हम मांगते हैं। तो ईश्वर हमारे को वही चीज देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कई बार हम लोग बुरा भी लगता है कि हमारे लिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन फिर हम मन को ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर की मर्जी इसी में है। अपने जितना विश्वास भगवान पे रखेंगे ना, उससे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। हमेशा अपने ईश्वर को साथ रखते हर काम बनते चले जाते हैं। और मेरे साथ तो हर वक्त मेरा बहुत विश्वास है और गीता में, और वैसे भी ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे तो मेरा हर काम बनता चलता है। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं रेणु दीदी, वेलकम। रेणु मिश्रा जी। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से बोल रही हूँ। मैं सही में तहे दिल से शुक्रिया बताना चाहती हूँ कि इस गीता को पढ़ने से मतलब अपना जो जीवन है उसमें जो जो घटनाएं घटती हैं, तो उससे आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है। और बहुत सारी चीजें जैसे भय टाइप का चीज हुआ, या कोई भी कर्म करते समय जैसे कोई भी स्वार्थ की भावना हुई, तो कभी कभी लगता था कि भाई क्यों है ऐसा, क्यों है। लेकिन जब से ये गीता शुरू हुई है तब से लगता है कि बहुत सारे सवाल जो चल रहे थे वो धीरे धीरे सबका जवाब मिलता चला जा रहा है। और ये लगता है कि ये पुस्तक बहुत पहले ही हमें पढ़ना चाहिए था, ताकि हमारा जीवन जो होता और हमारी जो सोच होती सब बहुत अच्छे से होते। तो लेकिन ठीक है, अभी ही पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। सब जो भी मन में शंकाएं थी, प्रश्न थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसी चीजें हो जाती हैं, या कैसा व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, या दूसरा हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीजें सब सब सामने आ रही हैं और जवाब मिल रहा है, और अपना व्यवहार भी उसी तरह से बदल रहा है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत ही थैंक यू करना चाहूंगी जो इस पुस्तक को, गीता को आपने शुरू कराया, क्योंकि पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी और पढ़ भी नहीं पा रहे थे। सुन तो रहे थे कि बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये कभी पढ़ भी नहीं पाते। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, जो यहाँ पे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। खासकर पापा जी को बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें बताई। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा क्रम ही है कि आज हम गीता को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आगे के लिए राम सिंह जी, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। वेलकम राम सिंह जी। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी बीके गोयल सर ने काफी कुछ बता दिया क्रम में, तीसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म के महत्व का प्रतिपादन कर अर्जुन में कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो ये यज्ञ मेरे ये समझ में आया, उन्होंने बताया कि जो इसके अतिरिक्त जो भी कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। कृष्ण जिसे कहेंगे वह कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। तो मेरे ये बिजनेस के संदर्भ में समझ में आया कि जो अपने मेंटर्स जो बात कहेंगे वही अपने को एमबीए बिजनेस या अपना बिजनेस को बिल्ड करने में सहायक होगी। अपन इधर उधर का जो भी काम करते रहेंगे वो ज्यादा सहायक नहीं होगा। इसलिए जो भी मेंटर्स ने रास्ता बता दिया है उसी पर चलकर, जिस प्रकार कृष्ण ने बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, उसी प्रकार ये समझ में आया कि जो एमबीए के रूल्स और मेंटर्स के जो रूल्स हैं और जो उनका दिशा निर्देशन है उसी के अनुरूप चलकर अपन बिजनेस को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अब हमारा अब मैं आगे मैं किसी को नहीं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है और हमारे मेंटर्स का आदेश आ चुका है कि अब हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। तो जो भी अफर्मेशन करवाना एक चाहते मिनट में योगेश जी, हाँ, 30 सेकंड्स में आशा जी कुछ बात करेंगे और 30 सेकंड्स 1 मिनट में अमर जी कुछ बात करेंगे, फिर हम अफर्मेशन के साथ में ओके। जी आशा जी।
थैंक यू सो मच वेलकम। सर। जैसे जब शुरू किया था तो जैसे हर किताब जब शुरू करते हैं तो थोड़ी सी एक रिजेक्शन टाइप होता है कि ये क्या शुरू कर दिया, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो मुझे लगा कि ये तो मेरे कभी समझ में नहीं आ पाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो समझ में आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी से आई है। प्रारब्ध क्या है, कामना क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें जो धीरे धीरे समझ में आ रही है उससे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी चीजें जो है मेरे लिए क्लियर हो गई हैं। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे आई है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। वेलकम। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था थोड़ा सा। हाँ कहिए सर। सर संडे को अरोड़ा सर नहीं हो सकते अवेलेबल क्या? देखिए, मन इस में वाली बहुत बात में मैं सारे सबको यही कहना चाहूंगी कि हमारा एक धर्म और कर्म हमें यही सिखा रहा है कि उनकी उपलब्धि को हमें पहले जो है वो ध्यान देना होगा और जो एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। परहित स्वहित ये भी सब मुझे लगता है गीता का ही एक भाग है। और अपन 100 लोग यदि ऐसे सोचेंगे कि मुझे ये ज्यादा सूट कर रहा है, उसे ये ज्यादा सूट कर रहा है, तो ये वाली बात बनेगी नहीं। तो पापा आज अरोड़ा सर से बात करेंगे और एक सिस्टम बना हुआ है कि जब अध्याय पूरा होता है तो उसके अगले दिन जो है वो सर आते हैं। मंडे को यदि नया अध्याय चालू हो पाए तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अदरवाइज भी जब अध्याय पूरा हुआ तो बहुत जरूरी है कि चौथा अध्याय जब हम शुरू करें उससे पहले उनका जो है कंक्लूजन कर लें। तो दोनों ही तीनों परिस्थितियों में सब कुछ संभव है। सैटरडे को वो आते हैं तो भी हमारा चौथा अध्याय से पहले हो जाएगा, मंडे को वो आते हैं तो भी चौथा अध्याय से पहले हो जाएगा। सैटरडे संडे हम गपशप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गपशप भी क्या है, हमारी प्रोडक्टिव गपशप है। वो भी मुझे तो अपने बिजनेस में सबसे अच्छी बात यही लगती है कि गपशप के दौरान भी हम अपना कर्म ही कर रहे हैं ना। वी आर सो मच फोकस्ड। तो एक बार पापा आज उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे और उनको बेटर सूट सैटरडे करता है, संडे करता है या मंडे करता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है पापा उनको आमंत्रित कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी बस योगेश जी, 4-5 क्वेश्चन थे, 4-5 मन में सवाल जन्म ले लिए थे, थोड़ा सा उलट पटांग, तो उस चीज को निवारण चाह रहा था मैं। वो अरोड़ा सर ही कर पाएंगे आपका निवारण। तो डेफिनेटली ये अमर जी ने बहुत अच्छी बात की है और प्रवीण सर ने भी जो बात की थी कि थोड़ा सा समय निकाल के यदि हम फोकस्ड होके आज अपना रिवाइज कर सकते हैं अध्याय 3 को, तो हाँ बहुत सारे सवाल हैं। तो उन सवालों का निवारण भी हम जो है वो डेफिनेटली अरोड़ा सर हमारे साथ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम उस सेशन को लंबा कर सकते हैं, 2 दिन लगातार बुला सकते हैं। यदि पहले वो अपनी समरी बताएंगे और उसके बाद में इंटरेक्टिव सेशन में हमें लगता है हमारे सवाल हैं जिनका उस समय की लिमिट के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो वो हो सकता है हमारे को सैटरडे बुलाने में ये भी है कि संडे को भी फिर हम दोबारा बुला पाएंगे, चैप्टर खत्म नहीं होगा तो। अगर कल ऐसा आप हो अपने जाए तो सवाल बहुत लेकर बढ़िया। के आइए अमर जी, है ना। जो भी आपके सवाल हैं उनको संग्रहित कर लीजिए, एक साथ लेकर के आइए। ओवर टू यू योगेश जी। थैंक ठीक यू। है मैम, ओके। तो अब मैं अपर मिशन की तरफ चलता हूँ। तो मैं खुद ही अपर मिशन कराता हूँ। तो सभी हाथ जोड़िए और अपने इष्ट को ध्यान करके, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज टीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे और शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरे 6 टीम में शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू। और सभी अपना हाथ रब कीजिए और अपने शरीर पर मरिए। थैंक यू। Thank you so much. Good diamond everyone. थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू, ग्रेट होस्टिंग, गुड कल मिलते हैं।
थैंक यू एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण सभी को। ओके।